मायरा, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या बिहेवियर है? अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो प्रीता से कभी नहीं जीतोगी। शोलन, उसको पता है मैं क्या प्लान कर रही हूँ, उसको पता है वो जान के वहां पर गिरी है, उसे सब पता है, वो ये 100% जान के कर रही है, उसे मेरा प्लान पता है। तो अगर उसे तुम्हारा प्लान पता है और उसने जिस तरीके से बिहेव किया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी लड़की वैसे ही बिहेव करती। बड़ी बात तो ये है कि हमें पता है कि प्रीता को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। वो करण को कभी भी भाग नहीं पीने देगी और ना ही अलाउ करेगी कि वो तुम्हारे साथ रूम में जाए। किसने बताया प्रीता को? मैंने बताया। तो क्या मैंने बताया है? तुमने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, तो क्या भगवान यहाँ पर आकर प्रीता को बता दिए? मायरा, समझने की कोशिश करो। प्रीता यहाँ पे आ गई है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी बात तो ये है कि हमें पता है कि प्रीता को हमारे प्लान के बारे में पता है, लेकिन हम उसे सक्सीड नहीं होने देंगे। हम अपने प्लान को एक्सिक्यूट करेंगे, सिर्फ थोड़े डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट मतलब? देखो मायरा, प्रीता को पता है कि तुम करण को भांग पिलाना चाहती हो। जब तुम करण के लिए भांग लेके जाओगी, वो तुम्हारे हाथ से वो ग्लास लेकर फेंक देगी। तो मेरा वहां ड्रिंक लेके जाने का क्या फायदा होगा? मायरा, ध्यान से सुनो। जब तुम करण के लिए ड्रिंक लेके जाओगी और प्रीता वो ड्रिंक तुम्हारे हाथ से फेंक देगी, उसी वक्त मैं एक वेटर को भेजूंगी जिसकी ट्रे में हर एक ग्लास में भांग मिक्स होगी। तुम वो ग्लास लेके करण के पास जाना, वो वेटर हमारा खरीदा हुआ होगा। और जब तुम वो ड्रिंक लेके जा रही होगी, प्रीता को बिल्कुल नहीं पता होगा कि वो वेटर हमारा है। तुम करण को भांग पिला भी दोगी और प्रीता को शक भी नहीं होगा और हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, यही करते हैं। ये अच्छा प्लान है। आई नो। प्रीता को लगता है ना बहुत स्मार्ट है, वो नहीं जानती। हम उससे ज्यादा स्मार्ट है। बहुत कोशिश कर रही है ना कि हम करण को ये भांग ना पिला पाए। उसे पता ही नहीं, खुद हमारी हेल्प करेगी उसे भांग पिलाने में। मेरे साथ रहते रहते तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई मायरा। चलो अब चलते हैं हमारे सुपर डुपर प्लान को एक्सिक्यूट करने। लेट्स गो। नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, कल आ जाऊंगी। कहा ना, तुम बाद में फोन करना। अरे रखो। अरे... हेलो हेलो हेलो। आता है प्रीता, बड़ा टैलेंट। हाँ, बिना डायल किए फोन कनेक्ट हो गया यार। आई मीन मैं जाके क्रिकेट के मैदान में सिक्सर मार सकता हूँ, फोर मार सकता हूँ, लेकिन ये टैलेंट नहीं है मेरे अंदर कि बिना डायल किए फोन कनेक्ट हो जाए। हाँ, अरे उसने काट दिया। प्रीता चल क्या रहा है? पीछा क्यों कर रही मेरा? अब मैं कहा तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। कुछ नहीं चल रहा है। मैं कहा तुम्हारा पीछे कर रही हूँ? मुझे ये मुंह बना दिया ना, मुझे ऐसा लग रहा है तो मेरी वो साइको फैन हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी कोई फैन वैन नहीं, समझे? कूल। मुझे फॉलो मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्लान है ना वो फेल हो जाएगा। ये देखो ना करण, ऐसा लग रहा है कि प्रीता के पीछे पागल हो चुका है और ये प्रीता पूरा टाइम उसके साथ ही चिपकी हुई है। मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रीता ना आज करण को मेरे बारे में सब कुछ बता देगी। नहीं मायरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मेरे पास ना एक आइडिया है। एक काम करते हैं, ये प्रीता और सृष्टि दोनों बहनों को यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। मतलब? परफेक्ट। हमें काम करते हैं, प्रीता को मेरे रूम के वॉशरूम में बंद कर देते हैं। नहीं, तुम्हारे रूम में नहीं, मेरे रूम के वॉशरूम में। वहां कोई आएगा नहीं ना, तुम्हारे रूम में कोई आ गया सबको पता चल जाएगा। परफेक्ट। मायरा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। लेकिन शर्लिन, मुझे किस रूम में आके मिलो? अब क्या है यार?
क्रिश, तुम ना प्रीता के पास जाओ और उसे बोलो कि कृतिका उसे मेरे रूम में बुला रही है। नहीं, उसको आप ये बोलो कि कृतिका उसे गेस्ट रूम के वॉशरूम में बुला रही है। वो क्या है ना, कृतिका की तबीयत नहीं ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, इसलिए बुला रही है। उसे बता दो। हाँ। मेरा रूम कहती तो शायद प्रीता कभी भी नहीं आती। गेस्ट रूम बोल दिया है, और वैसे भी गेस्ट रूम में कौन आने वाला है? मैम, कृतिका मैम ने आपको गेस्ट रूम के वॉशरूम में बुलाया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या हो गया उसे? मालूम नहीं मैम। हाँ अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। ये लुटेरी दुल्हन कहाँ जा रही है? इसका चेहरा बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो कांड करने जा रही है ये। इसका पीछा करती हूँ। क्या करती हो बेबी यार? ऐसे बीच बीच में अकेले में मत बुलाया करो, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रॉब्लम छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? कैसा सवाल है ये? ऑफ कोर्स, खुद से ज्यादा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब ये भी कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स, खुद से भी ज्यादा। अगर तुम्हें मेरी परवाह है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो उस प्रीता को क्यों देख रहे थे? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मुझे कितनी तकलीफ होती है? तुम्हें पता है मैं क्या कुछ कर रही हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए? लेकिन तुम जब देखो तब उस प्रीता को देखते हो, वो भी प्यार भरी नजरों से। क्यों? पहले वो ऋषभ, वो उसके आगे पीछे घूमता रहता था, उस पे अपनी जान छिड़कता था, लेकिन थैंक गॉड उसे रिश्तों का अंदाजा है, उसे पता है कि उसकी हद कहाँ तक है। उसके बाद करण दीवानों की तरह प्रीता के आगे पीछे घूमता है। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे तुम लोगों को उस लड़की में आखिर दिखता क्या है? प्यार दिखता है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार दिखता है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी नजरों में मेरे लिए बहुत सारा प्यार दिखता है बेबी। यार तुम जानती हो मैं यहां पे क्यों आया हूं? सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे लिए आए तो उस प्रीता को क्यों देख रहे थे? मैं देख रहा था प्रीता जी को, पर प्यार भरी नजरों से नहीं। प्यार भरी नजरों से सिर्फ तुम्हें देखता हूं। मैं देख रहा था और देखकर ये सोच रहा था कि यार कितनी बदकिस्मत लड़की है, देखो इसे, एक पति भी नहीं है, और तुम्हें देखो कितनी किस्मत वाली। शट अप पृथ्वी, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम्हें को समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूं मैं? मेरे हाथ में अब तक लूथरस की प्रॉपर्टी नहीं लगी है, ना ही कोई रास्ता नजर आ रहा है। और वो ऋषभ, मैं कितना भी ट्राई कर लूं उसके दिल में अपने लिए फीलिंग जगाने की, लेकिन वो मुझे प्यार का रिस्पॉन्ड ही नहीं देता। तुम्हें पता है मेरे ससुर जी महेश लूथरा, वो कोमा से बाहर आने वाले हैं, और हम जैसे ही कोमा से बाहर आएंगे मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। अगर घर से बाहर भी नहीं गई, लेकिन जैसे ही वो जग जाएंगे मेरे रातों की नींद उड़ जाएगी, वो मेरी सच्चाई सबको बता देंगे। मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहोगी। दैट्स माय प्रॉमिस। तुम टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स बेबी, हम सब संभाल लेंगे।